नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है HRI न्यूज पर। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। दिन भर की बड़ी खबरें आपके लिए जानना जरूरी है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी कोरोना वायरस संक्रमण फैलाव के लिए सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवा दीजिए। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर जानते हैं। किसानों ने बॉर्डर पर मनाया जश्न, कहा चुनाव परिणाम हमारी नैतिक जीत है, बीजेपी की हार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की शानदार प्रदर्शन के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को हराकर अपना वर्चस्व बरकरार रखा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के चुनाव हार जाने के बाद दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। और वहीं बीजेपी के चुनाव में हार जाने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा है कि राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ जनादेश का हम स्वागत करते हैं, जिसके बाद यह परिणाम सामने निकल के आए हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल यह स्पष्ट है कि जनता ने भाजपा की विभाजनकारी सांप्रदायिक राजनीति को खारिज कर दिया है। इसी के साथ चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चलें। पश्चिम बंगाल चुनाव, एनसीपी ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कब दे रहे हैं इस्तीफा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए उन्हें उनके ट्वीट की याद दिला दी है। बंगाल में हिंसा के दौरान जब ममता बनर्जी ने अमित शाह से इस्तीफा मांगा था तो गृह मंत्री ने कहा था कि इस्तीफा तब दूंगा जब जनता मुझसे मांगेगी। एनसीपी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल में हिंसा के दौरान ममता दीदी ने अमित शाह से इस्तीफा मांगा था और शाह ने कहा था कि मैं सिर्फ लोगों के कहने पर इस्तीफा दूंगा। लोकतंत्र में चुनाव एक जनमत संग्रह है और आज यह उनके खिलाफ है, तो आप कब इस्तीफा दे रहे हैं श्रीमान अमित शाह। यहाँ पर ये बड़ी हार हुई है, जिसके बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी उठने लगी है। चलिए दोस्तों, एक और खबर जान लेते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बड़ी जीत पर बोले हैं राहुल गांधी। दोस्तों, आपको बताते चले पूरी खबर क्या कुछ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी की बड़ी जीत पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं ममता जी और पश्चिम बंगाल के लोगों को बीजेपी को हराने के लिए बधाई देता हूं। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन पर राहुल गांधी ने कहा कि वह जनादेश को स्वीकार करते हैं और पार्टी के मूल्यों और आदर्शों के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, हम जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं और हमें समर्थन देने वाले लाखों लोगों का आभार। हम मूल्यों और आदर्शों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जय हिंद। वहीं राहुल गांधी ने तमिलनाडु में जीत के लिए डीएमके नेता एमके स्टालिन को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया। हम स्टालिन के नेतृत्व में यहाँ पर एक बार फिर से सरकार बनाएंगे और यहाँ पर स्टालिन के नेतृत्व में लोगों ने भरोसे को सही साबित किया है। बता दें कि इस चुनाव में डीएमके और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव 2021 से बड़ी खबर निकल के आ रही है। जेल में बंद अखिल गोगोई ने शिवसागर सीट से जीता चुनाव। असम विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने निकल के आ गए हैं। बीजेपी जहां एक बार फिर से असम में सरकार बनाने जा रही है, वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, शिवसागर सीट से यहां पर आरटीआई कार्यकर्ता अखिल गोगोई ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि अखिल गोगोई ने जेल में बंद रहते हुए ये जीत हासिल की है। संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीएए के विरोध में हिंसक प्रदर्शनों के आरोप में अखिल गोगोई को गिरफ्तार कर लिया गया था। दिसंबर 2019 में ही उन्होंने यहाँ पर विरोध किया था सीएए कानून का, जिसके बाद उन्हें यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में बंद रहने के बावजूद अखिल गोगोई ने असम में शिवसागर सीट से बड़ी जीत हासिल की है। अखिल गोगोई ने बीजेपी की उम्मीदवार को एक बड़े अंतर से परास्त किया है और चुनाव जीता है। आपको बता दें कि अखिल गोगोई असम में किसानों के नेता माने जाते रहे हैं। टीएमसी की दमदार जीत पर ममता बनर्जी ने कहा, गर्व है, बंगाल ने देश को बचा लिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत पर ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि बंगाल ने देश को बचा लिया है। ममता बनर्जी ने साथ ही कहा कि अब उनका ध्यान तत्काल पूरी तरह से कोविड-19 के खिलाफ काम करने पर है। ममता बनर्जी बीते दिन शाम 6 बजे के बाद मीडिया के सामने आई और राज्य में टीएमसी के प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए भाजपा पर भी निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी चुनाव हार गई है, उन्होंने गंदी राजनीति खेली, हमें चुनाव आयोग का डर दिखाया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि खेला होवे कि उनकी बात सही साबित हुई है और पार्टी चुनाव जीत गई है। तो देख सकते हैं टीएमसी के शानदार प्रदर्शन पर ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे गर्व है, बंगाल ने आखिरकार देश को बचा ही लिया। एक और खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों।
नंदीग्राम के बारे में चिंता मत करो, कुछ हेरफेर की गई है और मैं खुलासा करूंगी, यह कहना है सीएम बनर्जी का। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम के नतीजों पर अब विवाद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की जीत की पहले ही घोषणा कर दी थी। हालांकि इस घोषणा के बाद से ही विवाद शुरू हो गया और टीएमसी ने जवाबी ट्वीट करते हुए कहा कि अभी मतगणना जारी है और इस पर कोई कयास नहीं लगाया जाए। इसी बीच दोस्तों आपको बताते चलें आगे क्या कुछ हुआ। कुछ ही देर बाद इलेक्शन कमीशन ने यहां पर शुभेंदु अधिकारी की जीत घोषित कर दी। और वहीं दोस्तों आपको बताते चलें इससे पहले ही यहां पर ममता बनर्जी की जीत 1200 वोटों से घोषित की गई थी, लेकिन बाद में कहा गया कि काउंटिंग अभी जारी है और परिणाम आने में समय लगेगा। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं जनादेश को स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं न्यायालय जाऊंगी क्योंकि मुझे जानकारी है कि परिणामों की घोषणा के बाद कुछ हेरफेर की गई है और मैं उसका खुलासा भी करूंगी। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पहले जहां ममता बनर्जी की जीत यहाँ पर घोषित कर दी गई थी 1200 वोटों से, तो वहीं बाद में शुभेंदु अधिकारी को जीता हुआ घोषित किया गया। देख सकते हैं बड़ी खबर है, इसको चुनौती देंगी परिणाम को ममता बनर्जी कोर्ट में। एक और खबर जान लेते हैं। सत्ता अहंकारी हो जाए तो वोट की ताकत सबक सिखाती है, राकेश टिकैत का बीजेपी पर तंज। ममता बनर्जी को दी है जीत की बधाई। राकेश टिकैत ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी और बीजेपी पार्टी पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि जब सत्ता अहंकारी, निरंकुश और पूंजीपतियों की वफादार हो जाए तो जनता के पास वोट की चोट की ताकत ही सत्ता को सबक सिखाती है। दोस्तों बताते चलें बीजेपी चुनाव प्रचार के दौरान यह दावा कर रही थी कि पश्चिम बंगाल में इस बार उसी की सरकार बनेगी। राकेश टिकैत जब किसान महापंचायत के सिलसिले में बंगाल गए थे तब उन्होंने लोगों से अपील की थी कि लोग बीजेपी को वोट ना करें क्योंकि बीजेपी एक किसान विरोधी पार्टी है, जिसका खासा असर देखने को भी मिला पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में और जिसके कारण यहाँ पर टीएमसी की इतनी बड़ी जीत सुनिश्चित हो पाई है। चलिए दोस्तों एक और खबर जान लेते हैं। कन्हैया कुमार बोले राम नाम से भाजपा को सत्ता और जनता को अर्थी मिली है। जब सत्ता और राजनीति पर धर्म हावी हो जाए तो वही होता है जो आज हो रहा है। पूरे भारत में मौत का मंजर दिखाई दे रहा है। सत्ता ने लोगों को धर्म की ऐसी अफीम चटाई है कि किसी को आगे पीछे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। पूरे देश में राम के नाम पर भक्ति की जगह उन्माद फैलाकर भाजपा को सत्ता तो हासिल हो गई, लेकिन देश की जनता को मौत का मंजर देखना पड़ रहा है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने ट्विटर पर लिखा है कि राम नाम से भाजपा को सत्ता और जनता को अर्थी मिली है। कन्हैया कुमार ने इस ट्वीट के बहाने भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति पर हमला बोला है, साथ ही उन लोगों को भी आईना दिखाया है जो इसी आधार पर भाजपा का समर्थन करते हैं। दरअसल भाजपा की इस राजनीति का खामियाजा अब पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। अस्पताल की जगह शमशान के नाम पर वोट मांगने वाले का शासन जिस देश में चल रहा हो वहां लोगों को ऑक्सीजन और बेड के अभाव में जान देनी ही होगी। भाजपा ने कभी भी विकास को अपनी राजनीति का आधार ही नहीं बनाया। भाजपा ने इस देश की जनता की नब्ज अच्छे से पकड़ ली है। उन्हें पता है कि भारत की जनता को क्या चाहिए। मुसलमानों को बर्बाद करने और खत्म करने के नाम पर वोट देने वाले देश में लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। भाजपा की इस राजनीति की कीमत अब पूरा देश चुका रहा है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी बोली कोरोना से निपटने की रणनीति बनाए मोदी सरकार, कांग्रेस देगी साथ। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर केंद्र सरकार को कोरोना संकट से निपटने के कुछ तरीके सुझाए हैं। साथ ही सभी राजनीतिक दलों की सहमति से रणनीति बनाए जाने की मांग भी की है। सोनिया ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों की सहमति से कोरोना से निपटने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश को कोरोना से बचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए जाने वाले हर कदम का साथ देगी। देख सकते हैं दोस्तों सोनिया गांधी ने आगे कहा कि ये संकट सभी देशवासियों के लिए परीक्षा की घड़ी है। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे का सहारा और ताकत बनना है। जरूरी होने पर ही घर से निकलें। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं जानती हूँ मौजूदा हालात इंसानियत को हिला देने वाले हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं दवा का अकाल है, कहीं अस्पतालों में बेड नहीं है। यहाँ पर दोस्तों ये आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो आप लोगों ने जाने हैं हमारे साथ। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा